अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट आपका मेज़बान आपको खुशामदीद कहता है। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हम मुसलसल इस बात पे प्रोग्राम कर रहे हैं कि जो भाली मुलाज़मीन हैं वो अभी तक कसमपुशी का शिकार हैं, अभी तक उनकी कहीं भी सुनाई नहीं हो रही। तो मैं ख़ास तौर पे जो कैद तारीख थे जनाब असद मुग़ल साहब, उनका बेहद मशकूर हूँ कि जिस अंदाज में उन्होंने पहले कोशिश की और तमाम मुलाज़मीन को इकट्ठा करके एक तारीख चलाई, और वो तारीख के जो समरात थे वो हमारे सामने हैं कि जैसे रिलीफ हमें कोर्ट्स ने इंसानी हमदर्दी के तहत दिया, तो हम जितने भी जो भाली मुलाज़मीन के लोग हैं वो खराज तहसीन पेश करते हैं असद मुग़ल साहब को, उनकी कोशिशों को। तो अभी भी असद मुग़ल साहब जो है वो इसी कोशिश और काविश में लगे हुए हैं। अभी पिछले दिन उन्होंने जो मुलाकात की खुर्शीद शाह साहब से, जो उस कमेटी के चेयरमैन भी थे, उनसे यकीन दहानी है। इसके अलावा वो मुख्तलिफ सियासी शख्सियात से भी मिल रहे हैं और मुख्तलिफ फोरम के ऊपर इसके ऊपर बात भी कर रहे हैं। तो नाज़रीन, हम उनकी कोशिशों को सराहते हैं असद मुग़ल साहब की कि उन्होंने एक कैद होने का सही हक अदा किया। इसके साथ साथ हम आपको मुख्तलिफ पार्लिमानी लीडर जो हैं, मुख्तलिफ जो MNA और सेनेटर्स हैं, वो आपके भाली मुलाज़मीन के मतलब अपनी क्या तजवीज़ देते हैं, उनके बारे में क्या कहते हैं, और फ्लोर में असम्बली में खड़े होकर जो वो बात कर रहे हैं और उस बात को कोई अपोज करने वाला नहीं है, तो फिर आखिर ये डले क्यों? ये सवाल है हमारा आवाने बाला से और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कि इतना अरसा गुजरने के बावजूद अभी तक जो मुलाज़मीन है ना उनको इंसाफ पूरा मिल सका है, ना उनको उनका हक मिल सका है। और ईद का आमद है और वो हुकूमत की तरफ और अदलिया की तरफ देख रहे हैं कि हमें कब ये हुक्म मिलेगा कि आपको तनख्वाहें और बैक बेनिफिट दिए जा रहे हैं, क्योंकि इंसाफ वही होता है जिसके समरात एक आम आदमी तक पहुंचे। अगर वो इंसाफ कागजों की हद तक मौजूद है तो वो इंसाफ नहीं होता। लिहाजा हमारी इस चैनल के हवाले से गुजारिश है चीज़ पाकिस्तान से, इस पे एक और सो मोटो लिया जाए और दारों से पूछा जाए कि अभी तक आपने सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर अमल क्यों नहीं किया, और हुकूमत को भी हरकत में आना चाहिए और लॉ एंड जस्टिस जो है और इस्टेब्लिशमेंट जो है उनको अदारों को लेटर लिखने चाहिए कि इस पे अमल दमन करके हमें वापस इसकी कार्रवाई भिजवाएं। तो आए नाज़रीन, हम आपको पार्लियामेंटेरियन MNA और सेनेटर्स के आपके भाली मुलाज़मीन के हक में जो तकरीर है वो सुनाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। मुझे उसकी इजाज़त दीजिए सर। एक बहुत अहम इशू है जो लोगों को नौकरियों से निकाला गया है, तकरीबन 16,000 लोगों को, क्योंकि तमाम अपोजिशन बशमूल गवर्नमेंट ने इसको सपोर्ट किया है और मैं शुक्रगुजार हूँ कि गवर्नमेंट ने इस चीज़ को सपोर्ट किया। ये अच्छी बात है कि हाउस से उन 16,000 मुलाजमीन को एक मैसेज जाएगा कि हमने इकट्ठा उनकी जॉब सिक्योरिटी की आप बात की है, उसकी रिकमेंडेशन के लिए हम रेजोल्यूशन लाएँ। आप मुझे ये इजाज़त दीजिए, 2 मिनट लगेंगे और उनके मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़रूरी। सब मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आपको बता दूं और इसमें हुकूमत की सीरियसनेस भी कि ये जब इशू उठा और जब इनके ख़िलाफ़ मोहतरम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से फ़ैसला आया है, परवेज़ खान खटक साहब की सरबराही में एक कमेटी बनी थी, तो खटक साहब मेरे ज़िम्मे उन्होंने काम लगाया और उसमें 2 दफ़ा हम इनसे मीटिंग्स कर चुके। फिर अटॉर्नी जनरल साहब उनको भी बुलाया गया और मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी, जिन्होंने इसमें बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया। और वज़ीर आज़म साहब से बाकायदा हमने इस पर इजाज़त ली, उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप इसमें रिव्यू में जाएँ। तो ये बहुत एक कम मौक़े ऐसे होते हैं जहाँ एहतराम के साथ, क्योंकि अदलिया से मुल्क के अवाम की तरह मेरी भी उम्मीदें वाबस्ता हैं। मुझे भी पता है कि अदल क्या है। अदल ये है कि हर एक को उसका हक दिया जाए। अदल ये नहीं है कि एक कानूनी नुक्ता और दूसरा कानूनी नुक्ता और तीसरा कानूनी नुक्ता। सीधी बात है कि गरीब को उसका हक दिया जाए, मुल्क के शहरियों को मसावी हुकूक दिए जाएं। और मैं अभी सेनेटर मुशाहिद हुसैन से ये कह रहा था जब उन्होंने ग़िज़ा के हुकूक पर बात की कि रोज़गार भी बुनियादी हुकूक के अंदर शामिल होना चाहिए। और इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को सिर्फ इस बात पर ख़त्म करूँगा कि मौज़ूद अदलिया इस मामले को फिर से देखे और इंसानी नुक्ता नज़र से देखे, इस्लामी नुक्ता नज़र से देखे।
मईशत के नुक्ता नज़र से देखें, जो मुल्क से बैरून मुल्क लोग जा रहे हैं, और अगर यही हालात चलते रहे तो ये 1 करोड़ लोग जो हैं वो बहुत जल्द 2 करोड़ लोग हो जाएंगे, और हम तालियां बजाते रहेंगे, गवर्नर स्टेट बैंक कहते रहेंगे कि जी इतना ज़र मुबादला हमारा मुल्क कमा रहा है, और हम ये नहीं सोचेंगे कि ये लोग अगर मुल्क में काम कर रहे होते तो मुल्क की प्रोडक्शन कहाँ से कहाँ पहुँच जाती, और ये मुल्क क्या बरामद कर रहा होता, और आलमी मंडी में ये कहाँ खड़ा होता। तो मैं मुअज़्ज़िज़ अदलिया से आपके ज़रिए बड़े एहतराम के साथ ये कहना चाहूँगा कि इस मसले को रिव्यू किया जाए, एक बड़ी बेंच बनाई जाए, और ये जो 20,000 से ज़्यादा लोग बेरोज़गार हुए हैं इनको रोज़गार पे लगाया जाए। शुक्रिया जनाब। थैंक यू मिस्टर चेयरमैन। मिस्टर चेयरमैन, रज़ा रब्बानी साहब ने और हैदर साहब ने और हमारे बाकी दोस्तों ने इस मौजू के ऊपर जो उन्होंने नुक्ते उठाए सब अहम हैं, और ये एक अलमिया है कि जिन लोगों को नौकरी दी गई, नौकरियां उनको दी गई। एक हुकूमत की पॉलिसी थी, एक इलेक्टेड हुकूमत की पॉलिसी थी जिसके तहत उनको नौकरियां दी गई, और 10 साल के बाद उनको उनका रोज़गार छीना जाए। ये कहाँ का इंसाफ है? क्या अदलिया का ये काम है? जजमेंट लिखती है कि इट इज़ वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिविंग ऑफ जॉब्स। मुझे ये बताएं मिस्टर चेयरमैन, कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी शिक की वायलेशन हुई? कौन सी शिक की वायलेशन हुई नौकरियां देने से? हकीकत तो ये है कि हम एक इस्लामी मुमलिकत हैं। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कहती है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ये रियासत का काम होता है, ये रियासत का फ़र्ज़ है। रियासत पे लाजिम है कि अपने लोगों को इज़्ज़त से रोज़गार दे, उन पे लाजिम है कि हर एक की वेल बीइंग को इंश्योर करें। मिस्टर चेयरमैन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये गवर्नमेंट थी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो क्रेडिट जाता है पाकिस्तान की तारीख़ में जिन्होंने गरीब अवाम को आवाज़ दी। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का सबसे बड़ा कारनामा था। उन्होंने कहा कि मसावत का तकाज़े तब पूरे होंगे जब आम आदमी को आवाज़ मिलेगी, और उन्होंने वो करके दिखाया। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर की और उस ज़माने की कोई भी आप देखें फिल्म, तो लाखों की तादाद में अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जलसे में, और जो उनका जज्बा और जोश था, वो गरीब लोग थे। वो गरीब लोग थे क्योंकि उन्होंने उन लोगों को आवाज़ दी। आज उनसे रोज़गार छीन कर कौन सी खिदमत की गई है पाकिस्तान की? सर, ये काम हमारी लॉ मिनिस्ट्री का था, ये अटॉर्नी जनरल साहब का काम था कि उनको असिस्ट करते और उनको बताते कि लोगों से कोर्ट ऑर्डर्स के ज़रिए नौकरियां नहीं छीनी जाती हैं, उनसे नौकरियां नहीं ली जाती हैं, उनको बेरोज़गार नहीं किया जाता, उनकी ज़िंदगियों को मुश्किल नहीं बनाया जाता। इट इज़ अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ मैन, इट इज़ अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी एनंसिएटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। मिस्टर चेयरमैन, आपके तवस्सुत से मैं चाहती हूँ कि हुकूमत को ये बताएं और उन पे ये लाजिम ये है कि हर एक कोर्स का इंडिया में एक फैसला किया था सुप्रीम कोर्ट इंडिया ने, वोडाफोन के हक में फैसला हुआ था, और वो था फैसला के रिफंड जो था वो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स में जा रहा था। दूसरे एक हफ्ते के अंदर मनमोहन सिंह साहब की हुकूमत थी, एक हफ्ते के अंदर उन्होंने पार्लियामेंट के ज़रिए उस ऑर्डर को नलिफाई करवा के और उन्होंने उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया, इसलिए कि इंडिया कुड नॉट अफोर्ड वो पेमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने अवार्ड की थी। इसी तरह से ये एक ह्यूमैनिटेरियन मसला है, और आजकल के मसाइल में और आजकल के हालात में ये और भी गंभीर है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश होगी मिस्टर चेयरमैन, ये हमारी पार्लियामेंट की आवाज़ है, आप ये आवाज़ हुकूमत तक लेके जाएं और आप उनको कहें कि आप बावर करें सुप्रीम कोर्ट पे कि इस फैसले को रिव्यू किया जाए, उन लोगों को रीइंस्टेट किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर चेयरमैन। ऑनरेबल